मेरीज़ वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर इस समय पे क्या फ़ील कर रहे हैं, इस समय पे क्या सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में भी जानेंगे यहाँ पर। लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो ये कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। टेन ऑफ वैंस, ओके। एट ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों में से कोई जो था जो बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते में ऑब्सेस था अपने पार्टनर से, या ये या वो, या फिर आपका मुझे दिखाई दे रहा है अगर मेल है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ मेल ऐसे हैं जो अपने पार्टनर की अटेंशन चाहते थे, लेकिन आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, आपको टाइम नहीं दे पाती थी, वो अपने और भी काम को प्रायोरिटीज़ देती थी, ठीक है। या ज़रूरी नहीं सिर्फ मेल, अगर आप देख रहे हो तो आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि आप चाहते थे कि वो आपको अटेंशन दे, आपको समय दे, आपको टाइम दे, बट आपके पार्टनर बहुत ही बिजी रहते थे, उनके पास समय नहीं रहता था, वो आपकी इस नीड को कि उनको आपका टाइम चाहिए, वो ये कभी समझ नहीं पाए, ठीक है। आप हो सकते हो ऑब्सेस, मुझे लगता है आप ज़्यादा ऑब्सेस रहे हो अपने पार्टनर से एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर यहाँ पे, ऐसा है। या तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था आपसे एंड आपसे उनको वो टाइम, वो सपोर्ट वो नहीं मिला, जिसकी वज़ह से वो आपसे मूव ऑन करना बेहतर समझे हैं। ये 2 कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक आप दोनों में से एक इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहा है और एक बहुत ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में रहा है, जिसकी वज़ह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ये इम्बैलेंस आया है। एक सेल्फ लव कर रहा है और एक दूसरे से इतना प्यार कर रहा है कि उसको अपनी कोई पड़ी ही नहीं है। आप दोनों के रिश्ते में यही हुआ है। एक पार्टनर खुद से बहुत प्यार कर रहा है, खुद का ध्यान रख रहा है, लेकिन एक पार्टनर दूसरे की चाहत थी कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, वो मेरे लिए बताए। वो पर्सन आपके लिए सब कुछ हो गया था, ठीक है? इस वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई, चूँकि इम्बैलेंस लाना आपने कहीं न कहीं शुरू किया। आप इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में रहे हो और वो पर्सन वो बस ले रहा था आपसे, ठीक है, ये मेरे साथ है, वो आप हो, अवेलेबल रहना, आपका हमेशा अवेलेबल रहना, ये सब चीज़ें ही आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई मुझे दिखाई दी हैं। द टावर, आपका ब्रेकअप हो चुका है या कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, क्योंकि आपका अवेलेबल होना उनको आप देखिए, वो स्पार्क अब आपको मतलब उनको आपसे नहीं फ़ील हो रहा था, क्योंकि आप पूरे टाइम अवेलेबल हो ना, उनके लिए हर दम उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना, उनका उनकी आपकी खुशी ये हो गई थी कि वो खुश रहें, तो आपकी इसमें खुशी है। तो कहीं न कहीं आप अपने लाइफ़ में सेल्फ लव करना, खुद का ध्यान रखना भूल गए थे, ठीक है? आइए देख लेते हैं। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गया है ना किसी पर्सन के लिए जिससे वो ऑब्सेस हो रहा था, वो पर्सन इसको भाव नहीं दे रही है। वो पर्सन इसको भाव नहीं दे रही है, ठीक है? अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गया है ना, किसी थर्ड पार्टी के लिए, आपको पहले से पता है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ है ये, ठीक है? तो ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि उससे अटेंशन चाह रहा है, जो आपके साथ हुआ है। अब वो लड़की इसको भाव नहीं दे रही है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। ये सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। देख लेते हैं कि पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। द मैजिशियन, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए है 2 ऑफ वैंड्स। चेक कर लेते हैं हम मैजिशियन को। 7 ऑफ सोर्ड्स, द हिएरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन मुझे बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है? किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ के गए हैं कमिटमेंट के मामले में, या ये पर्सन अभी भी आप लोग
दोनों के बीच में जगल कर रहे हैं, उनको नहीं पता आपको चूज़ करना चाहिए या उन्हें चूज़ करना चाहिए, ठीक है? अगर आप फिर भी इनसे बात कर रहे हो कि आप जानते हो कि इनकी लाइफ़ में पहले से ही कोई और है, तब तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने लिए। ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे दूर गए हैं, ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे मूव ऑन करना ठीक समझा है, ठीक है? एंड द हेरोफेंट मुझे यहाँ पे आपके लिए यही नज़र आ रहा है, आप दोनों के इस रिश्ते में स्पिरिचुअल लेसन्स हैं। आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप था, इसमें आपका सोल एक्सपेंशन लिखा था। इस वज़ह से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए थे। यही पर्सन आपकी लाइफ़ में आए थे, इसी ने आपको अप्रोच किया था और यही पर्सन आपकी ज़िंदगी से गए भी हैं, ठीक है? पहले आपको नहीं, पहले इन्हें आपसे प्यार हुआ होगा एंड यही पर्सन आपकी लाइफ़ से गए भी हैं, ठीक है? ये पर्सन कहीं न कहीं किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गए हैं। आइए देख लेते हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है? अगर हम इस पर्सन की इनिशियल्स की बात करेंगे ना यहाँ पे, तो एम हो सकता है इनका नाम, एस हो सकता है, पी भी हो सकता है यहाँ पे, टी हो सकता है, एच हो सकता है इनका इनिशियल, सी भी हो सकता है कुछ लोग के लिए के हो सकता है इनका इनिशियल, ठीक है? और अगर बात कर लिया जाए इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह की, तो 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? नंबर 7 हो सकता है यहाँ पर। तो ये पूरी तरीके से ये पर्सन मूव ऑन नहीं किया। ये पर्सन अभी भी स्टॉक करता है आपको। ये पर्सन आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ा। कोई पर्सन के साथ भी अगर ये डील कर रहे हैं ना, वो जो प्यार आप इनसे करते थे, वो प्यार उसको सामने वाले से नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं अभी भी आपको स्टॉक करते हैं और अभी भी आपका वेट करते हैं एंड अभी भी जगल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? बट ये जगल कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि वो दोनों के बीच में फँसे हुए हैं कि कौन-सा बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, ठीक है? लेट्स सी, और जानेंगे। कुछ लोग के लिए तो मुझे लग रहा है कि यही आपसे ऑब्सेस थे एंड आप दोनों के बीच में नहीं बनी, जिसकी वजह से आप छोड़ के चले, लेकिन अभी भी इनको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो रही है आपसे। ये थे जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग में आप इनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जो कि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है? तो लेट्स सी, हम और जानते हैं इस पर्सन के मूड के बारे में, ये पर्सन क्या फ़ील कर रहा है, या आप गए हो किसी थर्ड पार्टी के पास, या ये गए किसी थर्ड पार्टी के पास। और ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी हो, मेबी सिर्फ़ सिंपली एक ब्रेकअप भी आप दोनों का हुआ है, तो भी ये पर्सन को आपसे मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये आपसे प्यार करते थे और इनके लिए भी ये रिश्ता उतना ही महत्व था, ठीक है? आइए देखते हैं। या फिर हो सकता है आप दोनों एक-दूसरे से ऑब्सेस्ड थे एंड यही ऑब्सेशन की वज़ह से ये आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। लेट्स सी। इर्रिप्लेसेबल, यहाँ पे उनको कहीं न कहीं लगता है कि आप किससे रिप्लेस नहीं किए जा सकते। तो हो सकता है बहुत लोगों के बीच में थर्ड पार्टी ना आई हो, लेकिन आप दोनों का ऑब्सेशन, आप दोनों के बीच की इनसिक्योरिटी ही आप दोनों के रिश्ते का काँटा बनी है यहाँ पे। अगर ये किसी और से बात भी कर रहे होंगे या फ्रेंडशिप में भी आए होंगे किसी अपोज़िट सेक्स के साथ, अगर फीमेल आप देख रहे हो तो कोई मेल के लिए देख रहे हो, या मेबी किसी फीमेल के साथ अगर फ्रेंडशिप या किसी तरह के रिश्ते में आए भी हैं, तो भी इनको ये फ़ील हो रहा है कि आप को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जिस तरह आप और उनका रिश्ता था, वो किसी और के साथ वो फ़ील नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। एंड अगर मेल आप देख रहे हो तो कहीं न कहीं आपकी फीमेल ये चीज़ फ़ील कर रही हैं आपके बारे में। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच का जो भी रिश्ता है वो कभी बदले, ठीक है? वो चाहते कभी अगर वो मुड़ के भी आपकी तरफ देखे ना, तो आपका रिश्ता वैसा ही जैसा था, जैसा आप छोड़ के गए थे वैसा ही रहे। भूल ना जाना या बदल ना जाना, ये इस बात का कहीं न कहीं डर है, ठीक है? उनके मन में। लेट्स सी और क्या है आपके लिए? अनफिनिश्ड बिज़नेस, कहीं न कहीं उनको लगता है अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, कुछ अब भी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी हैं एंड ये एंडिंग नहीं है। ये जो आप दोनों के बीच में हुआ है ना, ये जो डिफरेंसेस, ये सेपरेशन, ठीक है? ये हो सकता है कि समय की माँग थी इस वज़ह से ऐसा हुआ, बट ये एक एंडिंग नहीं है, इसको कोई एंडिंग नहीं कहेंगे। मेबी ये पर्सन अभी भी आपके लिए वो फीलिंग्स रखता है और आप दोनों का ये डिस्टेंस इस वज़ह से आया जो कि आप दोनों के बीच में कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स थे जो आपको लेने थे, और जब तक आप दोनों ऑब्सेशन छोड़ के सेल्फ लव करना नहीं सीख जाते, तब तक आप दोनों का मिलान, मतलब यूनियन नहीं हो रहा है, ठीक है? नहीं होगा तब तक। लेट्स सी। एंड ये पर्सन, अगर जानना चाहते हो, ये पर्सन अभी भी आप पे कहीं न कहीं अटके हैं एरीज़, एंड ये आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है?
हो सकता है इस पर्सन के लिए इसका काम इम्पोर्टेंट हो, पर कहीं न कहीं इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स रही हैं, ठीक है? मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माय रॉन्ग्स, कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि इनसे कोई गलती हुई है, जिसकी वज़ह से आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो एंड वो रियलाइज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को कि इनसे कोई गलती हुई है, बट मेबी कुछ ईगो हो सकता है जिसकी वज़ह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे इस चीज़ को बोलने के लिए, या तो फिर आप नहीं माफ़ कर रहे हो, आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है? आइए देख लेते हैं। बाय लाइंग आई रिप एज़ अपार्ट, कहीं न कहीं आपने या तो इनका कोई झूठ पकड़ा है, इन्होंने कोई झूठ बोला है या कोई धोखा दिया है आपको, ठीक है? मेबी उसका गिल्ट इनको हो रहा है अब। ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आई है, ये इसीलिए आई है कि इनको इनकी गलती का एहसास हो, तो वो होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनके लिए। कन्फ्यूज़न, येस। ये टू ऑफ पेंटिकल भी कन्फ्यूजन दिखाता है, यहाँ पे इस पर्सन को कन्फ्यूजन है, उनको नहीं समझ में आ रहा, या तो 2 लोगों के बीच में इन्हें कोई चूज़ करना है, मेबी ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या फिर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को हैंडल कैसे किया जाए, इस रिश्ते को हैंडल कैसे किया जाए, या तो जो ये मेस हो चुका है उसको हैंडल कैसे किया जाए, या इस रिश्ते में आगे जाना है या इसको एंड दे देना है। तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन मुझे इस पर्सन के माइंड में दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी। अनसैटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, वो खुश नहीं है इन सब चीज़ों से, आपकी पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, इससे वो भी काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है डिप्रेस है या फिर एनजाइटी में है। एन एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू, ये आपकी एब्सेंस को फील कर पा रहे हैं, इनको रियलाइज हो रहा है आप नहीं हो साथ में, एंड कहीं ना कहीं टू ऑफ वैंस का कार्ड या एब्सेंस का कार्ड दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है। इनका मन नहीं लग रहा है इनकी लाइफ में क्योंकि आपकी एब्सेंस इन्हें फील हो रही है, ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, इनको अपनी मिस्टेक का एहसास हो रहा है, एंड जो भी हुआ है उससे ये खुश नहीं है। लेट्स सी इनके बारे में हम और जानते हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यही इन्होंने कुछ मेस क्रिएट किया और यही आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है? या आपने ब्लॉक किया गया है तो वही बात हो गई, या आपको आपकी लाइफ से गए हैं। ये पर्सन बहुत ही कन्फ्यूज़न, ये होना भी आप दोनों के बीच में इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे सोल एक्सपेंशन है। आप दोनों को लेसन्स लेने हैं, ठीक है? फीलिंग्स हो सकता है दोनों तरफ हो या अभी भी उनके मन में आपके लिए हो। इनकम्पेरेबल, नो वन हैज़ एवर मेड मी फील द वे यू, इर्रिप्लेसेबल, फिर से आया है 2 बार। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये 2 बार ये आना, ठीक है? इसका मतलब है कहीं न कहीं आप ऐसे पर्सन हो जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है? आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है, आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में रहे हो, आपने बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते में दिया है। आई थिंक आपके पार्टनर से भी ज़्यादा, एंड शायद अब उनको अपनी गलतियों का कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन है यहाँ पर। नॉट द राइट टाइम, सेल्फ प्लेज़र, आई प्लेज़र मायसेल्फ टू श to see your picture I have secretly saved on my phone, ओके। तो कहीं न कहीं आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं, इनके फ़ोन में आपकी फ़ोटोज़ हैं। उनके हिसाब से ये समय अभी आप दोनों के लिए सही नहीं है, या फिर अभी और समय लगेगा चीज़ों को रियलाइज़ करने का या चीज़ों को ठीक करने का, या ये पर्सन में भी कोई स्टेप लेने से डर रहा है इस समय पर, ठीक है? आपकी तरफ आने के से डर रहा है। अनडिसाइडेड, ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट आई वांट, नॉट श्योर इफ आई वांट अ रिलेशनशिप, जैसा कि हमने देखा था, ठीक है? ये पर्सन श्योर ही नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर, ये कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा इसको ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए। कमिटमेंट, व्हेन आई थिंक अबाउट माय फ्यूचर आई सी यू, कहीं ना कहीं इनके मन में अभी भी आप हो, ठीक है? इनके मन में अभी भी आप हो, जब भी ये अपना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं इनको लगता है कि आप होते काश इनके साथ, या अगर ये कुछ सोचते हैं फ्यूचर के बारे में तो उनको लगता है कि आप हो उनके साथ, ठीक है? अनइंटेंशनल, इन्होंने मिस्टेक की पर ये कहना चाहते हैं इन्होंने इंटेंशनली नहीं की। उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि ये आपको हर्ट करें, ठीक है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। बॉटम ऑफ द डेक, वन लास्ट चांस, वो ज़रूर आपसे एक आखिरी मौका माँगेंगे। वो चाहेंगे कि आप इनको एक आखिरी मौका दो, ठीक है? वो आपसे एक लास्ट चांस ज़रूर माँगेंगे कि आप इनको एक लास्ट चांस ज़रूर दो एरीज़, ठीक है? आइए देखते हैं।
क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट चाहता है पर इस समय पे नहीं चाहता, तो इसके लिए नॉ अभी कोई सही समय नहीं है एंड ये डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है। ये सिर्फ़ आपकी फ़ोटोज़ देखता है, आपको स्टॉक करता है, आपकी आवाज़ सुन सकता है तो आपकी आवाज़ सुनता है ये, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके ऊपर नज़र रखा लेकिन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इनके लाइफ़ में। आप उनको जिस तरह से फ़ील कराए हो, जिस तरह से ट्रीट करते हो, सब वैसे नहीं करते हैं। डाइवोर्स हो सकता है कि आप दोनों का डाइवोर्स हो रहा है या ये पर्सन डाइवोर्स्ड है, ठीक है? या आप दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, ऐसा कोई पीरियड चल रहा है। आइए देख लेते हैं। ब्रेकअप, येस, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है यहाँ पर। ओके। अ, ये आपके बारे में सोचते हैं या तो इस ब्रेकअप से हील होने की कोशिश करें, ब्रोकन अप। ये इन चीज़ों से काफ़ी टूट गए हैं, जो भी आप दोनों के बीच हुआ है, ये इससे काफ़ी ज़्यादा टूट गए हैं ये पर्सन। अनदर पर्सन इन्वॉल्व्ड, मैंने कहा था यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। या तो आपकी तरफ कोई पर्सन है इन्वॉल्व है या इनकी फैमिली हो सकती है, या तो कोई है जो इस आप दोनों के रिश्ते में कोई और पर्सन है जो इन्वॉल्व है। ओके। ट्विन फ्लेम हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यहाँ पे मैंने कहा ना ये समय आप दोनों के सोल एक्सपेंशन के लिए आप दोनों को रियलाइज़ेशन होगा। अगर आप दोनों एक-दूसरे से ऑब्सेस हो तो आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि आप दोनों को ऑब्सेशन नहीं रखना है, सेल्फ लव करना है। जब तक ये लेसन आप नहीं लर्न करोगे तब तक ये आप दोनों के बीच में दूरियाँ रहेंगी। प्रॉमिस रिंग हो सकता है कि ये पर्सन ने आपसे शादी करने के लिए प्रॉमिस किया था, या अभी भी कुछ ना कुछ ये सोच रहे हैं इसके बारे में। दे विल एक्सप्रेस देयर लव, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है या तो ये पर्सन आपको आके एक्सप्रेस करेगा अपने प्यार के बारे में, चाहे इसकी लाइफ में कोई भी हो, ये थर्ड पर्सन कोई भी हो, ठीक है? इसको रियलाइज़ेशन होगा एंड ये पर्सन में भी उस पर्सन से भी ब्रेकअप करके आपके पास आ सकता है, ये भी चांसेस है कुछ लोग के लिए, ठीक है? ये पर्सन वापस आ सकते हैं आपके पास। हिंटिंग देयर फीलिंग, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं न कहीं अभी भी ये आपको लेके फ़ील करते हैं, या तो ये पर्सन दूसरे किसी पर्सन को जिसके साथ ये इन्वॉल्व है, उनको ये यहाँ पे हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अब उस पर्सन में इंटरेस्टेड है, ठीक है? इग्नोरिंग एंड स्टॉकिंग, सी, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं और ये आपको स्टॉक करते हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, या ड्राइव करके या किसी फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू भी करते हैं, और ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स सी लास्ट कार्मिक, आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक भी हो सकता है, तभी आप लोग डिवोर्स तक भी पहुंचे हैं, मे बी आप दोनों एक कार्मिक साइकिल एंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। फीलिंग दे नीड टू कम्पीट, कहीं न कहीं आपसे कम्पीट करना चाहते हैं, या तो ये दिखाना चाहते हैं कि शायद जैसे कि मैंने कहा ना, अगर इनको आपसे कोई ऑब्सेशन रहा है, ठीक है? तो ये दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ़ आप ही नहीं हो उनकी लाइफ़ में, ये किसी और को भी डेट कर सकते हैं, या तो आपने इनको टाइम नहीं दी तो वो ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप नहीं सही तो कोई और इनके जीवन में आ जाएगा। तो ये या फिर कॉम्पिटिशन के चक्कर में किसी तरह के ये किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं एक तरह का कोई कॉम्पिटिशन अपने मन में आपके साथ कर रहे हैं, ठीक? लेकिन यहाँ पे या फिर ये खुद को अच्छा महसूस कराना चाहते हैं, जो शायद वो आपसे वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो वो आप नहीं फ़ील करा पाए, मे बी आपके पास टाइम नहीं है, फिर जो भी रहा हो आपका रीज़न। तो ये अब किसी और के पास गए हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, आप में प्रॉब्लम थी, उनमें नहीं, उनको कोई और भी मिल सकता है। तो एक कॉम्पिटिशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर आपको कर रहे हैं, बट ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़, अगर आपको अच्छी लगी हो या रेज़ोनेट की हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।